इस बार आपने यात्रा की शुरुआत के लिए दिल्ली प्रदेश का चुनाव किया है और मथुरा तक का चुनाव आपने किया है। क्या कुछ उद्देश्य अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? देखो, 7 नवंबर यानी कल से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की यात्रा है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यह अपने जीवन काल की हम दूसरी पद यात्रा कर रहे हैं। प्रेम वाली बात, हमको तो केवल हिंदुओं में जागृति चाहिए। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है। हमें भारत दिव्य बनाना है। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की कर रहे हैं। हम हिंदुओं के बच्चे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। इस्लामीकरण ना हो इस देश का, गजवा ये हिंद ना हो इस देश का। इस देश में दंगा नहीं गंगा फैले, इसीलिए हम ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस देश की हिंदुओं की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 10 दिन की यह यात्रा है। गांव गांव गली गली में जाएंगे। हिंदुओं से एक ही भिक्षा मांगेंगे कि हम सब हिंदू एक हो जाएं और हिंदुओं में एकता आ जाए। और जातिवाद तो हो पर जातियां तो हो पर जातिवाद ना हो, जाति अहंकार शून्य हो जाए। इसके लिए हम पदयात्रा करने कल 7 नवंबर से सुबह प्रातःकाल 7 बजे से सायं 6 बजे तक पहले जिरखोद पहुंचेंगे, फिर पलवल है, फिर कोसी है, फिर सीकरी है, होडल है। इसके बाद में छठी करा है, 4 धाम छठी करा है और फिर इसके बाद में बांके बिहारी 16 तारीख को पहुंचेंगे। इस बार तो शास्त्री जी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता भी दे दिया है और आप खुद निमंत्रित कर रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, सबको आप आमंत्रित कर रहे हैं कि देश यात्रा में सबका ज्वाइन है, करें। देश सबका है। जिस जिस पार्टियों में जिन पार्टियों में हिंदू हैं उन पार्टियों की ये पदयात्रा है, इसलिए हमने सबको आमंत्रित किया। इस पर एक अगर प्रमुख एम हो हिंदुओं को एकत्रित करने के भीतर, तो वो क्या रहेगा बाबा बागेश्वर की तरफ? भेदभाव मुक्त, छुआछूत, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई इस देश में खत्म हो जाए तो हिंदू एक हो जाएगा। बाबा, बिहार में भी चुनाव है, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा। आज वोटिंग की जा रही है, लेकिन जाति से इतर ये वोटिंग नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर के आपका क्या संदेश रहेगा? भगवान सबको सद्बुद्धि दें और राष्ट्र हित के लिए सब लोग करें। आशीर्वाद।